भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बेंगलुरु पश्चिम के सांसद तेजस्वी सूर्या बुधवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां तुलसी भवन में आयोजित नमो युवा सम्मेलन में वे शामिल हुए। इस दौरान भावनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही भी उनके साथ शामिल रहे। भाजपा युवा मोर्चा जिला सभी ने मिलकर एक बार फिर से देश में मोदी सरकार को जीत दिलवाने का संकल्प लिया। अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जितनी लूट खसोट चली है, विगत 10 वर्षों में मोदी सरकार ने इस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। कांग्रेस पूरी तरह से शरीयत लाने की तैयारी में है। एससी, एसटी एवं ओबीसी के आरक्षण को छीनकर मुस्लिम आरक्षण देने की बात कही जा रही है, लेकिन भाजपा इसका विरोध करती है ताकि हिंदुओं को सम्मान मिल सके। वहीं उन्होंने दक्षिण भारत में भी भाजपा की स्थिति बेहतर होने की बातें कही। वहीं विगत दिनों जमशेदपुर पहुंचे अरविंद केजरीवाल द्वारा भाजपा पर किए गए टिप्पणी का कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा कोई नहीं है और उनकी पार्टी अर्बन नक्सलियों की पार्टी है। वहीं बंगाल और झारखंड राज्य की राजनीति पर भी उन्होंने कहा कि दोनों ही राज्यों में लूट और भ्रष्टाचार की सरकार, जिसे भाजपा खत्म करेगी और देश में एक बार फिर मोदी सरकार को लाएगी। अपने मैनिफेस्टो में ब्लैक एंड व्हाइट लिखे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो देश में व्यक्तिगत कानून को हम जारी करेंगे। इन अदर वर्ड्स, कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि वो देश में शरिया लागू करेंगे। क्या इसका विरोध करना गुनाह है? क्या जनता को कांग्रेस पार्टी के देश भटकने वाले एजेंडा एक्सपोज करना गुनाह है? क्या कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को छीनकर मुस्लिम रिजर्वेशन देने की बात बार बार वो कर रहे हैं। गठबंधन के नेता लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। कर्नाटका में ये 4% मुस्लिम कोटा आज जारी है। क्या इसको जनता को एक्सप्लेन करके अपने ओबीसी, एससी, एसटी भाई बहन को कांग्रेस यदि सत्ता में आएगी तो आपका रिजर्वेशन छीन लेगी, ये बात एजुकेट करना क्या गुनाह है? क्या आज कांग्रेस पार्टी, उनके पास कुछ पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, विकसित भारत की बात करने का क्षमता भी उनके पास नहीं है। जहां जहां सत्ता में है भ्रष्टाचार में डूबे हैं। ऐसा पार्टी आज चुनाव के मैदान में सिर्फ देश को विभाजित करने वाले, भटकाने वाले भाषण देकर, एजेंडा देकर आए हैं। वी विल एक्सप्रेस दिस टूटनली। सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की होगी और पूरे दक्षिण भारत में, वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरला हो या कर्नाटका हो, आप लिख के रखिए भाई साहब, दक्षिण भारत के सबसे ज्यादा सीट्स पाने वाले पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगा। अरविंद केजरीवाल एक नंबर झूठा है। अरविंद केजरीवाल जी का 100 घंटे का भाषण आज भी यूट्यूब में है, जहां लालू प्रसाद, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, इन सभी लोगों को घंटे घंटे इन्होंने गाली दिए, भ्रष्ट सर्टिफिकेट इन्होंने दिए। आज वही अरविंद केजरीवाल, जिन लोगों को इन्होंने भ्रष्ट बोले थे, इन्हीं लोगों के साथ आज गठबंधन में। ऐसा झूठा व्यक्ति झूठे बयान जो देते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं इसका बहुत सीरियसली मत ले लीजिए। आम आदमी पार्टी अर्बन नक्सलों का एक गैंग है, उनको वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। बंगाल में था, बंगाल में कार्यकर्ताओं में और विशेष रूप में जनता में मोदी जी के प्रति उत्साह है और उतना ही नाराजगी ममता बनर्जी के प्रति। जमशेदपुर में ओड़िया समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती शामिल हुए। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि देश में 2 धारा चल रही है, इसे समाप्त करना जरूरी है। इंडी गठबंधन की सरकार आई तो आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रणाली में एक बार आता है और समय है सही निर्णय लेने का। अगर सही निर्णय लेने के स्थान पर गलत निर्णय ले लिया जाए तो 5 साल
पछताना पड़ेगा। इसलिए उड़िया समाज से सहयोग की अपेक्षा उन्होंने की। इसीलिए आज हमने आप सबों से मिलने के लिए इच्छा भी था, हम मिल के बहुत खुशी भी है कि आज एक समुदाय, उड़िया समुदाय के साथ आज का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये देश के लिए, प्रदेश के लिए ये 5 साल में एक बार हम लोग को समय मिलता है। हम किस नेतृत्व को चुनेंगे, किसको केंद्र में हम सत्ता देंगे, किसको हम क्षेत्र में प्रतिनिधि को चुनेंगे, ये 5 साल में एक बार भारत का संविधान में एक प्रावधान है। अरे 5 साल आज हम लोग को निर्णय लेना ये समय है। यदि हम लोग गलत निर्णय ले लिया तो 5 साल हम लोग को फिर सोचना होगा। इसलिए ऐसा समय में आप लोगों से हमने एक संवाद कर रहा है, आलोचना कर रहा है। ये लोहन नगरी है, ये जमशेदपुर बहुत बड़ा उद्योगपति है। जहां उद्योगपति रहता है वो अपना आसपास में बड़ा अच्छा सुंदर साफ सफाई करके रखता है और उसमें हमारा बहुत सा आदमी हम लोग जुड़े भी है इस उद्योगपति के साथ। कोई उड़ीसा से भी साथी आया है, कोई बोड़ा से भी यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, गाड़शिला से भी आए हैं, इधर सरायकेला तरह से भी यहाँ आए हैं, खोसवा चाईवासा तरह से भी यहाँ आए हैं और विभिन्न राज्य से भी यहाँ पर आ गया। क्योंकि जमशेदपुर एक बड़ा उद्योग घराना, बड़ा पूंजीपाती का शहर है। जमशेदपुर में लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती के लिए बोड़ाम प्रखंड वोट मांगने पहुंची झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने भारी संख्या में उपस्थित जनता से संबोधन में कहा कि आज मौसम और ये दर्शाता है कि जनता ने भी बदलाव का मन बना लिया है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती की जीत आज के इस जनसलाव ने जता दिया है। बोड़ाम के हाट तोला मैदान में आयोजित इंडिया महागठबंधन की चुनावी सभा के संबोधन में कल्पना सोरेन ने कहा कि जनता ने आज के सभा में अपना जज्बा दिखाकर उनकी जीत को सुनिश्चित कर दिया है। तरफ आप लोग घूम भी रहे हैं और मुझे लगता है कि आश्वस्त है और झारखंड की किस तरीके से जनता हमारी त्रस्त हुई पड़ी है कि हमारे झारखंड के मुद्दों को कोई उठाता नहीं है। तो हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी प्रखरता से अपनी जिम्मेदारी भी यहाँ उठा रहे हैं और जो आशीर्वाद हमारी जनता से उनको मिल रहा है, हम लोग 14 की 14 सीटों में इंडिया गठबंधन के हमारे साथ। मैडम ऐसा मौसम खराब जब होता है घर चले जाते हैं, आपके लिए रुके रहे। अभी देख सकते हैं कि आप पीछे बारिश के अचानक से मौसम बदल गया है। ये मौसम बदलने का मिजाज से ही पता चल रहा है कि इतनी भीषण गर्मी में अगर बारिश पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ये आशीर्वाद ऊपर से प्राकृतिक रूप से भी आ रहा है। और इस बार चुनाव का जो प्रक्रिया है, जिस तरीके से जो जोश में हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी जनता है, जिनका प्रतिनिधित्व गठबंधन कर रहे हैं, ये हमारा इंडिया गठबंधन की तरफ में रुख हो चुका है। जमशेदपुर के उलेडी पुलिस ने रामनगर सूर्य मंदिर के पास स्वर्णरेखा नदी के किनारे एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक एमजीएम थाना क्षेत्र के बाली गुमा का रहने वाला अनीश कुमार मंडल है। अनीश के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद किया है। बुधवार को मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनावत ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की है। सिटी एसपी ने बताया कि 2 मई को रामनगर के ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ अनीश का विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर उसने कुछ दिन पहले एक साथी से हथियार लिया और मारपीट का बदला लेने के लिए क्षेत्र में
घूम रहा था। घटना को अंजाम देने के पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अनीश पूर्व में जेल जा चुका है और हाल ही में जेल से बाहर आया था। फिलहाल पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गठन किया गया। जब छापामारी दल द्वारा वहां पहुंचकर देखा गया तो पुलिस को देखकर एक व्यक्ति वहां से भागने लगा। जब उसे खदेड़कर पकड़ा गया और उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ। जब उससे घटना के बारे में विस्तार से पूछा गया, उसके मोटिव के बारे में पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि विगत 2 मई को ओलिडी के ही रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ इसकी मारपीट हुई थी, जिसमें इसको सिर पे 4 स्टिचेज आए थे। उसी का बदला लेने की फिराक में ये वो कल वहाँ पे बैठा था और उसका इंतज़ार कर रहा था। जहाँ तक हथियार की बात है, हथियार के बारे में भी हमें मजबूत एक सूत्र प्राप्त हुआ है और जिसकी गिरफ्तारी हेतु भी अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है इसका? अनीश कुमार मंडल है, ये MGM थाना का रहने वाला है और कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा है। आगामी 25 मई को जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में चुनाव होना है। इसको लेकर जिला पुलिस मुस्तैद है। शहर में बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल पहुंच चुकी है। राजस्थान से पुलिस बल शहर पहुंची। बुधवार से ही प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट की अगुवाई में अलग अलग टुकड़ियों में ये पुलिस बल विभिन्न क्षेत्रों में पैदल गश्ती कर रही है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। कहाँ की फोर्स है सर जी? राजस्थान।